Assalamualaikum, hi friends, I am Askar Ali and you're watching Technical बाजवा। भाई मोस्ट अवेटेड कंपैरिजन, बहुत डिमांड थी भाई पब्लिक की। यहाँ पर है हमारे पास इन्फिनिक्स नोट 11, सेकंड नंबर पर है ओप्पो F19। दोनों फोन्स का हो जाएगा आज स्पीड टेस्ट, फुल कैमरा कंपैरिजन डिटेल से करेंगे। दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर भाई डिज़ाइन में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर शाइनी ग्लासी सा डिज़ाइन दिया गया है और इन्फिनिक्स में आपको यहाँ पर मेट टाइप सा डिज़ाइन मिलेगा। रिफ्लेक्शंस भी काफ़ी मिल जाती हैं। दोनों ओवरऑल पॉलीकार्बोनेट डिज़ाइन दिए गए हैं, प्लास्टिक बॉडी से बने हुए हैं। ओप्पो F19 आपको 36,000 की प्राइस में मिलेगा, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पर 6GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 662 वाला दिया गया है, बहुत लो प्रोसेसर है। 5000 mAh की बैटरी, 33 वोट की फास्ट चार्जिंग। जबकि इन्फिनिक्स नोट 11 में दो वेरिएंट आते हैं। 6GB 128GB हमें 33,000 की प्राइस में मिलता है और 4GB 128GB वाला 30,000 में मिलेगा। दोनों में डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G88 का प्रोसेसर मिलता है, 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग इस फोन में भी मिल जाती है। कैमराज की बात करें, कैमराज में काफ़ी टक्कर है। इन्फिनिक्स में ट्रिपल कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है, 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस AI कैमरा। और ओप्पो में 48 प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलता है। दोनों में टाइप सी की कनेक्टिविटी है, चार्जिंग पोर्ट टाइप सी वाली है, लेकिन ड्यूअल स्पीकर का ऑप्शन इन्फिनिक्स में, साउंड भी इन्फिनिक्स का ज़्यादा बेटर मिलता है। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले की बात करें, पंच होल डिस्प्ले ओप्पो में मिलता है और नॉच वाला डिस्प्ले इन्फिनिक्स में मिलता है। तो पंच होल का बेनिफिट हासिल है यहाँ पर ओप्पो F19 को, लेकिन ड्यूरेबल ज़्यादा नॉच है। डिज़ाइनिंग के लिहाज से पंच होल ज़्यादा बेहतर है। दोनों फोन में फ्रंट कैमरा यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का लगाया गया। रिजल्ट हम चेक करेंगे। दोनों ही फोन्स में एमोलेड डिस्प्ले दे दिया गया है। इन्फिनिक्स में आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन। और यहाँ पर ओप्पो में आपको 6.43 इंचेस का थोड़ा छोटा डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। एंड्रॉइड 11 दोनों फोन्स में दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फिनिक्स में XOS 8.0 वर्जन है, ओप्पो में आपको 11.11 वर्जन कलर OS मिल जाता है। दोनों फोन्स को यहाँ पर ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फोन भाई पहले ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है भाई। दोनों फोन्स का मैसेज ऑप्शन क्लिक करते हैं। यहाँ पर इन्फिनिक्स फास्ट है भाई। कैमरा ऑप्शन इन्फिनिक्स अगेन फास्ट। सेटिंग ऑप्शन तो ओप्पो फास्ट। प्ले स्टोर इन्फिनिक्स अगेन फास्ट है भाई। गूगल ऑप्शन यहाँ पर इन्फिनिक्स फास्ट। यूट्यूब यहाँ पर इन्फिनिक्स फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। साथ साथ हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको कलर डिफरेंस दिखाते जाएं दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स में। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, अगर आपको कलर डिफरेंस नज़र आ रहा है तो आप खुद ही बता सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा सेचुरेशन और ब्राइटनेस इन्फिनिक्स में नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। ब्राइटनेस कम है ओप्पो के फ़ोन में, यहाँ पर देख सकते हैं। गौर से देखें दोस्तों, इन्फिनिक्स के फ़ोन में ज़्यादा ब्राइटनेस दिख रही है क्योंकि G88 ज़्यादा पावरफुल दिया गया दोस्तों, GPU भी। दोनों फ़ोन्स के गेम्स पर क्लिक करते हैं। सबवे सर्फर, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 काफ़ी फास्ट है भाई। टेम्पल रन 2, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 इस गेम में भी काफ़ी आगे है। 8 बॉल पूल ज़्यादा मैटर करता है। देखिए 4GB वाला 6GB वाले को मात दे रहा है। यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 फिर से फास्ट है भाई। कैंडी क्रश देखें कितना फास्टर है दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 11 फिर फास्ट आ गया। तो ये देख सकते हैं आपके स्पीड टेस्ट का मामला बिल्कुल कंप्लीटली विन कर चुका है। 4GB वाला वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है, 6GB वाले के साथ मुकाबला किया। प्रोसेसर वेरी मच मैटर, यहाँ पर बहुत अच्छा दोस्तों मुकाबला रहा और स्पीड टेस्ट में विन कर चुका है इन्फिनिक्स नोट 11। ओप्पो का स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट है, इन्फिनिक्स साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। तो स्क्रीन वाला ज़रा मुश्किल ही खुलता है भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन वाला थोड़ा सा स्लो है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ज़्यादा फास्ट है भाई। तो फेस आईडी चेक करते हैं। तो फेस आईडी यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिक्स की ज़्यादा क्विक लग रही है।
तो काफ़ी क्विक है इन्फिनिक्स की फेस आईडी। तो कैमरा कंपैरिजन यहाँ पर आ गया है। काफ़ी दोस्तों को रिक्वेस्ट थी कि भाई कैमरा टेस्ट भी होना चाहिए, आपको जल्दी पता चल जाएगा। बैक कैमरा से सैंपल्स हैं डे लाइट में बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोजर वगैरह, डे लाइट में यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। जैसे ही जूम करेंगे आप फोटोज़ को, क्लियर हो जाएगा मामला कि इन्फिनिक्स नोट 11 की डिटेल आपको थोड़ी ज़्यादा नज़र आएगी। कलर्स थोड़े बहुत सैचुरेशन जो है वो F19 में ज़्यादा दी गई है, सेचुरेटेड कलर्स हो जाते हैं थोड़े, लेकिन इन्फिनिक्स में थोड़े आपको नेचुरल टाइप कलर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल भी काफ़ी जगह पर काफ़ी कंडीशन में अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। डे लाइट में हमने कलर्स में काफ़ी जगह पर फोटोज़ लिया दोस्तों, डिटेल जूम करके पिक्सल क्वालिटी ज़्यादा बेहतर निकल कर आती है। डायनामिक रेंज में भी आप फोटोज़ लेंगे वहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला। तो डे लाइट में कहीं पर भी हम फोटोज़ लेते हैं, सामने ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाता है इन्फिनिक्स नोट 11 का, जूम करके सारा क्लियर हो जाता है। तो लो लाइट में बिल्कुल क्लियर आपको नजर आएगा कि लो लाइट में आपको इन्फिनिक्स नोट 11 की डिटेल थोड़ी नजर आएगी। F19 के कलर थोड़े से सैचुरेटेड नजर आएंगे। सभी फोटोज की बात करें तो डिटेल आपको जो है वो इन्फिनिक्स नोट 11 की लो लाइट में भी ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी। फ्रंट कैमरा बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, 16 मेगापिक्सल का दोनों का कैमरा है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर फोटोज हम ले रहे हैं डिफरेंट कंडीशन में। डे लाइट में हमने काफी जगह पर पोर्ट्रेट शॉट्स लिए, बिल्कुल ब्यूटी कैमरा को दोनों में ही ऑफ करके हमने फोटोज लिए। तो यहाँ पर डिटेल आपको दोस्तों यहाँ पर सही कलर्स जो दिखा रहा है इन्फिनिक्स नोट 11 दिखा रहा है, थोड़े नेचुरल से कलर्स है, और कलर्स जो है कलर कैप्चरिंग, लाइट कैप्चरिंग थोड़ी सी बेहतर मुझे दिखाई दी। F19 का कैमरा भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कंपैरिजन की बात है दोस्तों तो इन्फिनिक्स नोट 11 आपको दिखने में भी अच्छा लग रहा है और डिटेल भी आपको ज़्यादा बेहतर नजर आएगी। लो लाइट में भी आप चले जाएं, वहाँ पर भी लाइट कैप्चरिंग आपको इन्फिनिक्स नोट 11 की ज़्यादा दिखाई देगी। जिस भी कंडीशन में चले जाएंगे दोस्तों, लो लाइट में, बिल्कुल अंधेरे में भी, वहाँ पर भी आपको रूम लाइट में, आर्टिफिशियल लाइट में ज़्यादा अच्छी डिटेल, ज़्यादा अच्छी फ़ोटो प्रोवाइड करता है इन्फिनिक्स नोट 11 का फ्रंट कैमरा। बैक से वीडियो बनाते हैं, 2K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको इन्फिनिक्स में मिलती है एंड 1080p में आप ओप्पो में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कलर्स वगैरह का मामला, आपको थोड़ा सा वाइटिश कलर बैक वीडियो रिकॉर्डिंग में मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर ओप्पो में, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 11 में कलर्स वगैरह आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी जगह पर हमने जो है वो वीडियो बनाई है दोस्तों डे लाइट में। यहाँ पर स्काई का कलर भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। दोनों ही फ़ोन्स में आपको जो ओरिजिनल कलर है वो ही दिखाई देगा, स्काई का भी। कलर्स वगैरह का जो मैशअप है, कलर कैप्चरिंग है, दोनों ही वीडियो रिकॉर्डिंग में दी गई है। लेकिन अगर डिटेल की बात करें तो मैं समझता हूँ थोड़ी बेहतर डिटेल जो है वो इन्फिनिक्स नोट 11 की दी गई है। ओप्पो को कैमरा में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी। लो लाइट में अगर देखें बैक वीडियो रिकॉर्डिंग तो वैसा ही मामला मिलेगा दोस्तों। लाइट कैप्चरिंग, कलर्स जो है ज़्यादा अच्छे से दिखा रहा है दोस्तों। आप खुद देखकर डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों कि डिटेल एंड कलर्स आपको बैक वीडियो रिकॉर्डिंग लो लाइट में ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं इन्फिनिक्स में। ओप्पो में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी। यहाँ पर बिल्कुल अंधेरे में भी हमने वीडियो बनाई है और बिल्कुल थोड़ा सा बाहर निकल कर अंधेरे से तो हमने आर्टिफिशियल लाइट में वीडियो बनाई है। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों कलर्स को अच्छे से मैनेज कर रहा है इन्फिनिक्स नोट 11 का बैक कैमरा। तो फ्रंट कैमरा में दोस्तों डे लाइट में दोनों में वीडियो अच्छी बनती है, लेकिन हमने जो है वो कैमरा को इधर उधर करके वीडियो बनाई है ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि डिफरेंट कंडीशन में हम वीडियोस बनाते हैं। तो वहाँ पर डिटेल आपको दोस्तों सामने से जो ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा है सही से इन्फिनिक्स नोट 11 का फ्रंट कैमरा कर रहा है। काफ़ी कंडीशन में देख रहे हैं तो कि एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, ओप्पो के फ्रंट कैमरा में वाइटनेस काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, डिटेल को मिस कर रहा था। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 का ओवरऑल जो फ्रंट कैमरा है डे लाइट में वो ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा लो लाइट में हम जैसे ही जाएंगे तो लो लाइट में भी आप देख सकते हैं दोस्तों अंधेरे में जाएंगे, आर्टिफिशियल लाइट में जाएंगे, आपको लाइट कैप्चरिंग, कलर कैप्चरिंग थोड़ी सी बेहतर दिखाएगा इन्फिनिक्स का कैमरा। पता नहीं क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है दोस्तों, आप खुद देखकर डिसाइड कर सकते हैं वीडियो कैमरा आपको डिटेल कौन सा कैमरा दिखाई दे रहा है। तो लो लाइट में आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा दोस्तों बहरहाल डिटेल आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 का दिखा रहा है। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि दोनों में सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ये तो अच्छी बात है, और उसके अलावा डिज़ाइन भी दोनों फोन्स का अच्छा है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग दोनों में, ये बात क्लियर है। बाकी कैमरा में आपको इन्फिनिक्स नोट 11 अच्छा मिल रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात प्रोसेसर में बिल्कुल ज़बरदस्त मिलता है, स्पीड टेस्ट में आपने देख ही लिया इन्फिनिक्स नोट 11। तो ओप्पो F19 की प्राइस भी ज़्यादा है, प्रोसेसर भी जो है वो वीक दिया गया है, उस हिसाब से कैमरा में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी।
तो प्राइस रेंज के हिसाब से आपको पता ही लग गया है कि कौन सा फ़ोन चूज़ करना चाहिए भाई। अब आपकी क्या रिकमेंडेशन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।